अब अपनी टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हम अपनी क्रिएट कमांड को यूज करते हैं, क्रिएट टेबल, और फिर हम अपनी टेबल का नाम लिखते हैं और टेबल के अंदर क्या क्या हमारा स्कीमा होने वाला है, टेबल के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा स्कीमा क्या होने वाला है, मतलब हमारी टेबल का डिज़ाइन क्या होने वाला है, या फिर इसे कह सकते हैं कि हमारी टेबल के अंदर हम किन किन कॉलम्स को क्रिएट करने वाले हैं। तो उसे डिफाइन करने के लिए हम पेरेंथेसिस के अंदर अपने हर एक कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर हम उस कॉलम का डेटा टाइप लिखते हैं। डेटा टाइप हमें बताता है कि उस कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा स्टोर होगा, क्या उसके अंदर नंबर स्टोर होंगे, क्या उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर होगी, क्या उसके अंदर डेट स्टोर होने वाली है, क्या उसके अंदर टाइम स्टोर होने वाला है। तो इस तरीके से एसक्यूएल के पास बहुत सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं जिनको हम बाद में पढ़ रहे होंगे, पर अभी के लिए इस तरीके का हमारे पास डेटा टाइप होता है। साथ में हम चाहें तो हम कंस्ट्रेंट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना ऑप्शनल होता है। कंस्ट्रेंट हमारे किसी भी डेटा के ऊपर रूल्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रेंट्स को भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए कंस्ट्रेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, हमें एक टेबल बनानी है स्टूडेंट नाम से, जिसमें हमें कॉलम नेम बनाने हैं और जिसमें हमें उनका डेटा टाइप लिखना है। जैसे लेट्स सपोज हम अपने स्टूडेंट के लिए इस टेबल की बात कर रहे हैं, ये जो हमने एक्सेल में टेबल बनाई थी यही सेम टेबल हम बनाना चाहते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, एंड टेबल के अंदर हम टेबल को नाम देंगे स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल के अंदर हमारा पहला जो कॉलम होने वाला है ये होगा रोल नंबर। तो पहले कॉलम को हमने नाम दे दिया रोल नंबर, और इसके अंदर डेटा टाइप क्या होने वाला है, अभी के लिए हमारा एक इंट डेटा टाइप होता है जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराता है। उसके बाद सेकेंड कॉलम का नाम हो जाएगा हमारे पास नेम, तो इसको नाम दे देंगे नेम। और हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए एक varchar नाम का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम अपनी स्ट्रिंग का साइज डिफाइन कर सकते हैं। एंड तीसरा हो जाएगा हमारे पास एज को दे देंगे, एंड इसके अंदर भी हम अपनी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे। तो डिफरेंट अपने कॉलम्स को डिफाइन करने के लिए हम इन्हें कॉमा से सेपरेट करते हैं और इस तरीके से अपनी टेबल को हम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ सैंपल देख रहे हैं टेबल को क्रिएट करने का, इनको हम बाद में इस कमांड को टोटली डिटेल में पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स को भी, कंस्ट्रेंट्स को भी। अभी सिर्फ हम एसक्यूएल को यूज करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी टेबल को क्रिएट करने के लिए वी कैन राइट क्रिएट टेबल। हमारी टेबल का नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले आएगा हमारा रोल नंबर जिसका टाइप होगा इंट, या इसे सिंगल भी लिख सकते हैं, कॉमा। उसके अलावा एक हमारे पास नेम हो जाएगा जिसको हम डिफाइन कर देंगे कि इसके अंदर 30 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, और एक हो जाएगा हमारे पास हमारी एज, ये भी होगा हमारा इंटीजर टाइप। तो इस तरीके से हमारी क्रिएट टेबल कमांड हो गई। इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसे रन कर सकते हैं। जैसे ही एग्जीक्यूट किया, अब हमारे कॉलेज के अंदर जैसे ही हम स्कीमास को रिफ्रेश करेंगे, एक नई टेबल क्रिएट हो गई, और इस नई टेबल के अंदर हम देखेंगे तो हमारा स्टूडेंट टेबल है। कॉलम्स क्या क्या है, कॉलम्स में एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक एज है हमारे पास। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई भी देती हैं अगर हम देखना चाहते हैं तो। अब इस टेबल के अंदर अगर हम डेटा को एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी एक इंसर्ट कमांड होती है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो हम सिंपली लिखते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर हम लिख सकते हैं हमारी वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होंगी, पहले हम रोल नंबर बताएंगे 101, फिर हम लिखेंगे एडम, एंड एडम की एज है हमारे पास 12 के इक्वल। इसके अलावा हम एंटर कर सकते हैं रोल नंबर 102 बॉब, एंड बॉब की एज है हमारे पास 14 के इक्वल। तो अभी के लिए 2 ही स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हम एंटर करने वाले हैं, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ एडम को हम एक स्ट्रिंग की तरह एंटर कर रहे हैं, तो इसे स्ट्रिंग फॉर्म में हम डाल देते हैं। अब इसे सिलेक्ट करते हैं और री एग्जीक्यूट कर देते हैं। री एग्जीक्यूट किया तो कॉलेज के अंदर सारा का सारा डेटा जो है एंटर हो गया। अगर हमें स्टूडेंट टेबल का डेटा किसी भी पॉइंट पर चेक करना है तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपनी टेबल का नाम। तो डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, देखने के लिए हम इस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास हमारी पूरी टेबल आ गई। टेबल के अंदर रोल नंबर है कुछ इस तरीके से, हमारे पास नेम है, हमारे पास एज है, एंड ये 2 स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर स्टोर कराई है अपने लिए। हम चाहें तो इस डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो इस तरीके से हमारा रोल नंबर 101 का डेटा है, 102 का डेटा है, इसे हम चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस। तो ये तो हो गया बेसिक तरीका कि कैसे हम डेटाबेसेस को क्रिएट करते हैं, डेटाबेसेस को कैसे हम यूज़ करते हैं, फिर उनके अंदर टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स के अंदर डेटा ऐड करते हैं, और फिर उस डेटा को हम देख भी सकते हैं। अब इसी तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं जिन एक एक ऑपरेशन को अब हम पढ़ने वाले हैं।